उतारने के बाद कितना सुकून मिलता है। अरे बेटा तेरे पापा कहीं नहीं मिल रहे। यहीं कहीं होंगे मम्मी। न यहाँ है न यहाँ, कहीं नहीं है। यहीं कहीं का मतलब है इसी घर में कहीं होंगे। जाके देख, पहले तो लैट्रिन में होंगे। वहीं से तो आया हूँ मैं, वहाँ नहीं थे। तू वहाँ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था क्या मतलब है? हगने गया था। हगता रहिए पूरे दिन। क्या तकलीफ है आपको मेरे हगने से? हाँ नफरत है मुझे हगने वालों से। 2 साल पहले तेरे पापा हगते हुए किसी पराई औरत से बात कर रहे थे। जब मैंने पकड़ा था, जब से शक है मुझे उन पर। अरे रो मत मम्मी, देखते ना यहीं कहीं होंगे। हाँ कर दूंगा तुम्हें, टेंशन ना लो। फैक्स होता है। अच्छा वैसे मेरा इंग्लिश में बोला तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद है ना? तो सुनो, यू लिव इन माई हार्ट, अगेन लिव इन माई हार्ट। समझ में नहीं आया? इसका मतलब है आलू लो, टमाटर लो, भिंडी लो, मटर लो, बैगन लो। टमाटर की स्पेलिंग गलत है। अबे कनखुजूरी, इसका मतलब था तुम दिल की धड़कन में रहती हो। चुप, कौन सी कनमोही रहती है तुम्हारे दिल में? ये मेरा मतलब कोई नहीं। अगर वो तुम्हारे दिल में रहती है तो मैं कहाँ तुम्हारे पीछे रहती हूँ? अरे सुनो तो, दिल में तो तुम रहती हो मेरे, बट सी ऑल्सो लिव इन माई हार्ट। मम्मी रो क्यों रही हो, पूछो ना। मेरा मतलब है जब भी मैं पड़ोस से गुजरता हूँ ना, तो सामने है वो जो कुतिया, उसका बच्चा है पप्पी। उसको देखने के बाद मेरा जो दिल है ना, वो तेजी से धड़कने लगता है डर के मारे। अच्छा, अब पड़ोस वाली कुतिया फोन भी चलाने लगी। ये तो बड़ा मुश्किल है। पापा और कोई सा बहाना बनाओ। बहाना लगता है अब तो मुझे स्टूल से कूद के जान देनी ही पड़ेगी। चुप, स्टूल से कूदने के बाद किसकी आत्महत्या होती है? एक काम करना, मैं रस्सी ले आऊंगा और पंखे से बांध दूंगा, और उसके बाद तुम उस पे लटक जाना। देख रही हो ये कैसे आदमी मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। तुम ही तो आत्महत्या करने की बात कर रही थी अभी। हाँ तो बताओ बात किससे कर रहे थे? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारे कान के कानपुर में चिल्ला कर हंगामा करूंगी। अरे किसी से नहीं बात कर रहा था मैं, आई एम जस्ट जोकिंग। जोकिंग होता है पापा वो। अरे बेटा इंग्लिश में मत जा मेरी, इंग्लिश में मैं बहुत ज्यादा फ्रॉड था। पापा फॉरवर्ड होता है वो। हाँ विश्वास नहीं है तो जाके पूछ ले अपनी मम्मी से कैसा था मैं इंग्लिश में। क्या पापा क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ शिवम, जब भी मेरी और पड़ोस वाली की लड़ाई होती ना, तो ये कुछ अंग्रेजी में बोला करते, आई लव यू। ओहो, इसका मतलब पापा ने क्या बताया आपको? जैसे ये बोलते तभी मैं इनसे पूछती कि इसका मतलब क्या है, तो ये बोलते कि औकात मत भूल। अच्छा ऐसा क्या? फिर वो जवाब में क्या बोलती? उसके बाद वो काम वाली इतनी जल्दी समझ जाती कि वो बोलती आई लव यू टू। तो मैं समझ गई इसका मतलब है औकात नहीं भूलूंगी, समझ गई। वाह, सारा गलत बताया मम्मी इन्होंने आपको, और आज तक अंधेरे में रखा है आपको, अंधेरे में। हाँ बेटा अंधेरे में तो रखा है। जब भी मैं इन्हें बोलते कि लो बिजली का बिल भराओ, तो ये कहते रास्ते में पैसे गिर गए, नहीं भर पाया, बिजली कट। मम्मी वो अंधेरा नहीं यार, आपके आंखों में धूल झोंकी इन्होंने, धूल। हाँ ये तो है, धूल बहुत छटका है मेरे आंखों में इन्होंने। जब भी घर की सफाई करते और सारी धूल आके मेरे आंखों के सामने ही छिड़कते, बोलते देख इतनी धूल निकली। यार मम्मी समझो, धोखा दिया आपको, धोखा। इन्होंने पूरी जिंदगी भर आपको धोखा दिया इस आदमी ने। बाहर सामान लेने कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी मैं? धोखा मिला रे मुझे, धोखा। क्या करूं अब मैं? बाहर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? मम्मी रो क्यों रही हो? कोई नहीं, मैं छोड़ाऊंगा तुम्हें हेलमेट पहन के। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को आई लव यू नहीं बोला, बस तेरी मम्मी के अलावा। मम्मी रो क्यों रही हो? पहले पूरी कार्रवाई तो सुनने दो, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। और सबूत ना मिलने पर इस आदमी के पैर पे 2 गोली मारी जाएगी, डिस्काउंट, ताकि ये अपने पैर घर से बाहर ना निकल सके, और काली मकड़ी से कटवाया जाएगा, जिससे ये स्पाइडरमैन बन सके और अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे, मतलब हम दोनों को अपने पीठ पे बैठा के और हवाओं की सैर करवाए। ये बताओ, ये कोई अदालत की कार्रवाई चल रही है? तो सुनो, मैं पूछता हूँ कि जब भी तुम्हारी काम वाली से लड़ाई होती तो उसके हाथ पर पप्पी होता था कि नहीं? क्या आप उस काम वाली को पप्पी भी देते थे? काम वाली को? अब तो मैं बर्बाद हो गई, मैं नहीं बचूंगी। मेरी पूरी बात तो सुनो यार। पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा, बच्चा, पिलूरा। हाँ वो तो होता था। तो देख, लड़ाई छुड़वाने के बाद मैं उस पप्पी को आई लव यू बोलता था, और वो काम वाले उस पप्पी की जगह मुझे आई लव यू टू बोलती थी। कोई नहीं पापा, मैं समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा। समझा इसे। मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, पापा उस कुत्ते के पिल्ले को बोलते थे, आप टेंशन ना लो यार। अब क्या सुनना?